भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, मानतुंगमाचार्य स्वामी की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, जैन धर्म की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, 3,9 करोड़ मुनिराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु, मानतुंगमाचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु, भक्तामर महास्त्रोत्र की जय, नमोकार महामंत्र की जय, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहिष विशाउड़म, ऐसो पंच नमो यारु सप्पाव पणाश्रो मंगलम चा सभ्य सिंह पड़मय हो वही मंगलम, चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकत्मा अरंत लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पणत्तो धम्मो लोकत्मो, चत्तारी शरणम पवब जामी अरंते शरणम पवब जामी सिद्धे शरणम पवब जामी साहु शरणम पवब जामी केवली पणत्तो धम्मम शरणम पवब जामी। देवादिदेव श्री 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु नमोस्तु, और समस्त भक्तजनों को, एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जीव आत्माओं को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद सबको। चलते हैं भक्तामर का। अब हम क्या पढ़ेंगे? भक्तामर का 15वां नंबर का इसका स्वाध्याय कर रहे हैं अपन लोग। मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद स्वाध्याय करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, मैं भी पूछता हूँ, और मुझे भी पढ़ाने वाले बहुत हैं, पीएचडी बीएड वाले, ठीक है ना। और अगर कोई कमी जाएगी तो उसको भी अपन आगे बढ़ा और अच्छा कर लेंगे। चलते हैं 15 नंबर का के लिए। 15 नंबर का क्या कह रहा है ये समझना है। और माधवाचार्य स्वामी ने जो मूल पाठ है, जो मूल है, वो क्या लिखा है देखिएगा। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांक नाविर, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांक नाविर, नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंद्राद्रिम शिखरम चलितम कदाचित। क्या? चित्रम किमत यदि ते त्रिदशांक नाविर, नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंद्रादिर शिखरम चलितम कदाचित। अब अपन क्या इसको राग में भी पढ़ लेंगे। क्षेत्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांके नाविर, नीतम मना गपि मनो न विकारि मार्गम, कल्पांते काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। तो क्या पढ़ा अपन ने? ये राग में पढ़ लिया है ना। तो मानतुंगमाचार्य स्वामी में दे दिया, तो मानतुंगमाचार्य स्वामी तो बिल्कुल शुद्ध लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, उनके ऊपर कोई शंका नहीं हो सकती किसी माल में। क्यों? क्योंकि संस्कृत के प्रधान पंडित थे, वो शास्त्री थे, इतने बड़े नगरी दिगंबर साधु आचार्य थे, जिन्होंने भक्तामर को ऐसा लिख दिया कि कोई की ताकत नहीं लिखने के, हर आदमी की लिखने की ताकत है क्या? अरे पढ़ने की ताकत नहीं हो रही, इतना सुंदर और इतना अच्छा लिखा है उन्होंने, लेकिन हमारे को संस्कृत नहीं आ रही, मान लीजिए, तो हमको संस्कृत नहीं आ रही, संस्कृत के टीचर पीएचडी है, प्रोफेसर है, वो तो इसको देख के सारे ऊपर कोई देख के पढ़ देंगे, लेकिन हमको मान लो संस्कृत नहीं आ रही, मुझको संस्कृत नहीं आ रही, आपको संस्कृत नहीं आ रही, तो क्या करना पड़ेगा अपन को उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद ही ऐसे लोगों के पास बैठना पड़ेगा जो पीएचडी है, बीएड है, जो प्रोफेसर है, उनके पास बैठना पड़ेगा अपन को, और अपन को पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखिए अपन पढ़ते हैं उच्चारण पाठ। अब मैं उच्चारण पाठ करूंगा इसका। क्या? अभी मैंने ये राग है ना, तो क्या पढ़ेंगे? चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांक नाभि, चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांक नाभिर, नीतम मनाक अपि मना न विकार मार्गम, नीतम मनाक अपि मना न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन, कल्पांत काल मरुता चलित अचलेन, किम मद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या कह रहे हैं? चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांक नाभि,
नीतम मनाक अपि मना न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता अचेलेन कि मंद्राधीर शिखरम चलितम कदाचित। फिर इसको अपन स्लो पढ़ सकते हैं, राग में ही पढ़ सकते हैं। कैसे? चित्रम किम अत्रि यदि त्रिदशांकिनावी नीतम मनाक अपि मना न विकार्ग मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन किम मंदरादिर शिखरम चलितम कदाचित। क्या अनुराधा पौड़वा की राग में भी अपन गा सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन वो अपन बाद में, क्योंकि समय के अभाव की बात और कोई बात नहीं है। तो क्या कह रहा है? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांक नावी नीतम मना कपि मना न विकार्ग मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन किम मंदिरादिर शिखरम चलितम कदाचित। तो अपन मैं अपनी राग में कैसे लूँगा, क्योंकि ये राग मैंने बहुत मुश्किल से मेरे को बनाई, मेरे को मिली, किसी की नकल नहीं है। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को, इनके गुणों को हम शीस नवाए नवाए चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांक नामी नीतम मनाक अपि मनना विकार्ग मार्गम कल्पांत काल मरुता चलित अचलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित चित्रम किम अतिर ये ते यदि ते त्रिदशांगामी चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांगनामी चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांकनामी नीतं मनाक अपि मनना विकार्ग मार्गम नीतं मनाक अपि मनना विकार्ग मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन कल्पांत काल मरुता चलित अचलेन किम मंदरादिर शिखरम चलितम कदाचित किम मंदरादिर शिखरम चलितम कदाचित। आदिनाथ भी प्यारे हैं महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं महावीर भी प्यारे हैं। अब क्या कह रहा है ये कि भैया इस काव्य से आखिर क्या होता है, क्यों इतना अच्छा लिख दिया, क्यों इतने गुण उन्होंने ऐसे लिख दिए भगवान के। तो कह रहे हैं मरुवत अचल, अचल जो कि हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, क्या उसके लिए लिखा है। और क्या काम आता है? राज सम्मान सौभाग्य वर्धक। क्या इसके काम आएगा? राज का सम्मान होता है और सौभाग्य वर्धक, राज का सम्मान मिलता है, राज सम्मान और सौभाग्य वर्धक, उसके लिए यह उपयोगी होता है। मरुवत अचल, अचल है जो कि हिल ही नहीं रहा, अचल। अचल प्रतिमा होती है ना, चल अचल प्रतिमा भगवान की। तो जो मूल नायक होते हैं वो क्या होते हैं? चल नहीं होते, वो अचल होते हैं। उनको ना हिला सकते, ना डुला सकते, ना हटा सकते। और चल प्रतिमा क्या होती है? उनको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी अभी कुछ भी करो, तो वो होती है क्या? चल। तो मरुवत, मरुवत मरु मेरू के समान। मेरू क्या है? मेरू कौन से हैं? अचल हैं, अचल हैं, अचल है वो मेरू, तो उनको मेरू कहिए। मरुवत अचल, समझ में आ रही है? तो अपन देख लिए क्या अंतर आ गया और अपन को क्या मिलेगा इस समान को। लेकिन यदि अपन गलत पढ़ेंगे, जिसका अर्थ
गलत जाएगा, और जिसका अर्थ गलत जाएगा तो हमारा निगेटिव होगा, और जब हमारा निगेटिव होगा तो हमको क्या मिलेगा? राज मिलेगा, सम्मान मिलेगा? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने जो पढ़ा है वही तो मिलेगा। तो अपन क्या पढ़ेंगे? अगर अच्छा पढ़ेंगे, अगर सही पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव पढ़ेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा, है ना? इस तरह से आपको समझना है। मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मानना नहीं मानना वो आपका काम है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपका काम है। लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पीएचडी के और टीचरों ने यही कहा था, बीएड वालों ने, कि महाराज सबका खेल अलग हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा मुझे पढ़ा दो, इसलिए मैंने उनसे अपने साथ उनको जोड़ लगा है। सब बेटियाँ ही हैं, बेटे हैं, सब मित्र जैसे रहते हैं हम लोग, और है ना? तो उस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे संस्कृत के हो, वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई बीएड है, कोई पीएचडी है ना? कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई प्राइवेट सेक्शन पढ़ा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बड़े बड़े लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग क्या है ना? और हमारे आदरणीय और सम्माननीय जो सुरेंद्र जी आते हैं, सत्यन जी आते हैं, वो पीएचडी हैं के, वो तो मेरे साथ कोऑपरेट करते ही हैं मुझको पूरा, ठीक है ना? तो हर आदमी को इंदिरा गांधी कहती थी कि बाल अवस्था से लेके और जब तक अंत तक, जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक हर प्रत्येक आदमी सीखना चाहिए, उसको अपनी गलतियों का सुधार करना चाहिए। तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं 15 नंबर का में अपन अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या कह रहा है। यदि अगर, ते मतलब आपका, मन मतलब मन, त्रिदशांग नामी देव अंगनाओं के प्रदर्शन से मनाक अपि जरासी भी विकार मार्ग ना नीतम, विकार भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अत्र इस बात में किम चित्रम, आचार्य ही क्या है। चलिता चलन, पहाड़ों को भी हिला देने वाले, पहाड़ों को भी हिला देने वाले, कल्पांत काल मरुता, प्रलय काल के झंझावात द्वारा, किम मतलब क्या, कदाचित कवि मंदरादि शिखरम, मेरू पर्वत का शिखर, चलितम हिलाया जा सकता है, कभी नहीं। मेरू पर्वत का शिखर को कोई हिला सकता है? नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता उस मेरू पर्वत के शिखर को। तो क्या कह रहे हैं, हवा क्या, वायु क्या, प्रचंड क्या, कितनी भी कोई भी चीज आ जाए, कोई नहीं हिला सकती उसको, क्योंकि वो अचल है। इसलिए कह रहे हैं अगर आपका मन देवअग्नाओं के प्रदर्शन से जरा सा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हो सकता, तो इस बात में आश्चर्य ही क्या है कि पहाड़ों को भी हिला देने वाले, प्रलय काल के झंझावात, तूफान, हवा, वायु, क्या कभी मेरू पर्वत का शिखर हिलाया जा सकता है? कभी नहीं हिला सकता। मेरू पर्वत का शिखर हिलाया जा सकता, कभी नहीं, कभी नहीं हिला जा सकता। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी, जब मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत की बात हो रही है, देखिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो हिल रहे हैं, काहे से कि हम लोग शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे, क्या अर्थ और क्या निकलेगा। इसलिए आप लोगों को मेरा यही आशीर्वाद है कि कभी भी श्रुत का खंडन नहीं करना, और है ना, और श्रुत का नहीं आता तो उसको अच्छे लोगों में बैठ के सीख लीजिए, पीएचडी है, बीएड है, प्रोफेसर है ना, कहीं ना कहीं। और अभी तो मैं आपको पढ़ने के बाद मैं तुमको भी पढ़ा रहा हूँ, अपन लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अब जिस चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप बड़े गौर से सुनिए, और इसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आशीर्वाद, आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद। एवं क्या कहते हैं अपन, कौन सा जाप करना पड़ेगा, इसका जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलुम एम अरहम श्री विष्णु आदि महावीर चतुर्विशंति तीन शंकर व्यो अरहम नमा। तो इस तरह अपन इसका छोटा सा जाप है ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। और इसका मंत्र जो रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं वो अलग हैं, उसके मंत्र हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग इसी चैप्टर पे चल रहे हैं, मात्र इतना ही अपन करें कि, है ना, और प्रैक्टिस करें, एक एक अक्षर को लिखें, लिख लिख के देखें और क्या अपन ने चेंज किया है, क्योंकि है ना
और पीडीएफ फाइल इसमें आ रही है। अगर पीडीएफ फाइल इसमें आ रही है, आप पीडीएफ फाइल निकाल के भी देख सकते हैं। और उसके अंदर है ना, और उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको पूरा काव्य को सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द को अपन ने चेंज किए हैं, उस कठिन शब्द को आप चेंज कर लीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। उसको 10 बार लिख लीजिए, 5 बार लिख दीजिए, एक एक अक्षर को एक एक अक्षर से जोड़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा आप लोगों को, है ना। और अगर नहीं भी आता तो आप 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे से और 5 बजे के बीच में मेरे पास आइए, अपना शंका समाधान भी करते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी होता है और स्वाध्याय भी चलता है। ठीक है ना। आपको आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चे सागर महाराज का सबको आशीर्वाद, भक्तों को आशीर्वाद, एस ग्रुप के सदस्यों को आशीर्वाद, एवं साथ में जिनेंद्र भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु, 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु, 3 कमलाराज को मेरा नमोस्तु, मान तुंगम आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु, एवं द्वादशांग जिनवाड़ी माता को मेरा नमोस्तु। भक्तावर महास्त्रोत की जय, नमोकार महामंत्र की जय। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईराड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोहिषविशाउड़म। ऐसो पंच नमो यारु सप्पा व पणाष्टो मंगलम च सब्बेसिम पड़म होय मंगलम। चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा अरंत लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पणतो धम्मो लोकतमो। चत्तारी शरणम पवब्जामि अरंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवली पणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्ची सागर महाराज का आशीर्वाद आशीर्वाद।